मार्केट का पूरा एनालिसिस करते हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, आवरली चार्ट, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट पूरा डिस्कस करेंगे। तो सीधे चार्ट पे ही चलते हैं। निफ्टी का और बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ स्टॉक्स भी अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो आने वाले वीडियो में डिस्कशन होगा। अब देखिए, मैं चार्ट की अगर मैं बात करूँ कि देखिए ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है वीकली चार्ट है, इसको एक बार मंथली चार्ट में भी कन्वर्ट करते हैं। निफ्टी को भी कर लेते हैं मंथली चार्ट में। देखिए मंथली चार्ट में क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर जो है मार्केट का क्लियर कट बुलिश है। और मैं आपके साथ लगातार शेयर कर रहा हूँ कि देखिए लॉन्ग टर्म में निफ्टी तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। देखिए कई सारे लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में तो मार्केट ऊपर ही जाता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। देखिए वो अलग अलग स्टॉक्स पे डिपेंड करता है, अलग अलग उसके मार्केट की इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। और आप बहुत सारे, मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया था ग्लोबल मार्केट का, कि सारे अप ट्रेंड में ही नहीं होते हैं, बहुत सारे में कंसोलिडेशन में होता है, कई सारे में डाउन ट्रेंड भी होता है। तो इसको आप समझिएगा जरूर कि एक ही चीज़ नहीं होता है कि मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में ही जाए, कभी कभी डाउन ट्रेंड में ही होता है। लेकिन अभी की मैं बात करूं तो अभी मार्केट क्लियर कट हमारा मंथली चार्ट में पूरा ये जो है अप ट्रेंड में दिख रहा है। ये जो अप ट्रेंड में दिख रहा है, उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका बैंक निफ्टी का भी देखिए पूरा लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड है। और किसका सपोर्ट ले रहा है, 20 EMA का क्लियर कट सपोर्ट ले रहा है। अगर मैं बात करूँ वीकली चार्ट का, वीकली चार्ट में देखिए निफ्टी में कितना शानदार यहाँ पे 20 EMA का सपोर्ट है और किस टाइप से मार्केट बढ़ रहा है। और ये चीज़ मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है दोस्तों। देखिए मार्केट जब यहाँ पे था, यहाँ पे ये जो इस टाइप का जो पैटर्न बना रहा था ना, ये वाला पैटर्न मैंने आपके साथ बताया था कि ये रॉकेट पैटर्न बन रहा है। देखिए यहाँ पे काफ़ी एक टाइम पास किया यहाँ पे मार्केट, जो टाइम पास हुआ उसके बाद जो मूवमेंट हुआ, लगातार देख रहे हैं कि एक शानदार अप ट्रेंड हुआ। और कहाँ मार्केट यहाँ पे आपका 18,000 से 15,000 के जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। और अभी मार्केट देखिए लगातार क्या हुआ है कि एक अप ट्रेंड में आते आते ये आपका 25,000 के लेवल को टच कर चुका है। तो ये एक शानदार अप ट्रेंड है। अब देखिए इस अप ट्रेंड में कई बार आपको बाइंग के मौके मिले, जब भी 20 EMA के पास आया बाइंग के मौके मिले, हर बार मैंने आपको शेयर किया। अभी क्या होगा उसको भी समझेंगे। सिमिलर टाइप से बैंक निफ्टी को देखा जाए, थोड़ा सा स्ट्रेंथ जो है वो कम हुआ है बैंक निफ्टी में, उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन ऊपर ही जा रहा है। इसमें क्या होता है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होता है। बैंक निफ्टी में क्या होता है कि दोनों तरफ के मूवमेंट मिलते हैं। देखिए इस टाइप से यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बनाया था, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखिए पैटर्न बनाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे टाइम पास किया। एवरेज के पास जब भी आ रहा है बाइंग आ जा रहा है और शानदार तरीके से ऊपर जा रहा है। अगर मैं बात करूँ करंट सिनारियो का, देखिए करंट सिनारियो में क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि देखिए काफ़ी लंबा एक रेंज बनाया था। इस रेंज के बाद यहाँ से मार्केट को निकलना था ऊपर की तरफ, देखिए निकला। इस बीच में क्या हुआ, एक वॉलेटिलिटी भी हुआ, मार्केट नीचे भी आया। लेकिन एवरेज का देखिए, न्यूज कुछ भी हो लेकिन एवरेज का पावर को समझिए। देखिए कितना शानदार तरीके से एवरेज ने काम किया। मार्केट नीचे आया और नीचे टिकने नहीं पाया, वापस ऊपर निकल गया। यहाँ पे टॉप पे 25,000 को टच करने के बाद वापस मार्केट ये देखिए 24,000 को भी टच करने आया। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे समझिएगा कि एक 20 EMA के पास हमें शानदार हैमर कैंडल टाइप को देखने के लिए मिल रहा है। ये जो हैमर कैंडल है, इसके बाद एक अगला कैंडल जो है ग्रीन बना है। तो अगले वीक में जैसे ही इस ग्रीन कैंडल के ऊपर प्राइस जाता है, देखिए हैमर कैंडल के जैसे ही इस टाइप से ब्रेक करता है तो हमारा एंट्री बन जाता है इस लो का स्टॉप लॉस के साथ। बाकी इधर देखिए स्टॉप लॉस मैं बात कर रहा हूँ छोटे टाइम फ्रेम के लिए। बड़े टाइम फ्रेम में जब तक इसका ट्रेंड इस टाइप से चेंज होने के कोई सिग्नल ना आए तो उसमें आपको उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म जितने भी स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्लेमर ये है कि ये सब एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिएगा। यहाँ पे देखिए नया जो टारगेट क्या ओपन हो रहा है, जैसे यहाँ पे इस टाइप से जब होता है कि एवरेज के पास आए टच करे तो फ्रेश हाई बनता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेश हाई 25,100-200 के आसपास में मिनिमम टारगेट रहेगा। और उसके बाद एक कंटिन्यूएशन में जाता है तो और अच्छे ऊपर की तरफ के टारगेट मिलेंगे। तो वीकली चार्ट से हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट वापस से एक करेक्शन के बाद ऊपर की तरफ का मूवमेंट दे रहा है। इसको डेली और आवरली चार्ट में क्या क्या टारगेट होगा उसको भी समझेंगे। सिमिलर टाइप से अगर बैंक निफ्टी में देखें, देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी का भी देखिए 20 EMA के पास दो शानदार तरीके से डोजी टाइप का या फिर हैमर टाइप के कैंडल आपको दिखाई दे रहे हैं। मार्केट नीचे आया, एवरेज के पास आया, यहाँ पे देखिए इस टाइप का कैंडल बनाया, वापस से यहीं पे। तो लगभग 2 वीक से बैंक निफ्टी कहीं नहीं गया है, निफ्टी भी कहीं नहीं गया है, उसको मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अब देखिए ये जो वीकली चार्ट में यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास इस टाइप का सेटअप बनता है तो एक क्लियर कट बाय है। स्टॉप लॉस देखिए ये लेवल का क्लियर कट दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ डेली चार्ट में क्या स्ट्रक्चर है, डेली चार्ट एक बार समझिए। देखिए डेली चार्ट अगर देखेंगे तो देखिए निफ्टी में क्या हुआ है कि 8-9 दिन का कंसोलिडेशन हुआ है। बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। बैंक निफ्टी में क्या क्या कंसोलिडेशन हुआ है इसको समझिए।
देखिए काफ़ी टाइम से मार्केट एक छोटे से करेक्शन फेज में चल रहा था और यहाँ पे तो कुछ और भी हुआ है कि मार्केट नीचे आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन एवरेज के नीचे यहाँ पे इस टाइप से टाइम पास किया। और इस पैटर्न वाइज देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डबल बॉटम, साथ में आप इंडिकेटर में देखेंगे पॉजिटिव डाइवर्जन। तो मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ एक और कंफर्मेशन बचा हुआ है कि एवरेज के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कैंडल स्टिक का भी पैटर्न देखेंगे तो एक बुलिश हरामी टाइप का पैटर्न बना। उसके बाद एक और कैंडल यहाँ पे बन गया ग्रीन। अब इस ग्रीन कैंडल के ऊपर निकलते ही दोस्तों एक नया टारगेट हमें ओपन होगा जो कि इस लेवल तक होगा। और क्योंकि ये ऊपर की तरफ का ट्रेंड पकड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन कर चुका है, तो फ्रेश हाई 53,000 54,000 का लेवल भी हम देखने के लिए बैंक निफ्टी में मिल सकता है। अब इसी को मैं एक बार निफ्टी में समझा देता हूँ कि निफ्टी में क्या सीन है। निफ्टी में देखिए, ये देखिए मार्केट में क्या हुआ है डेली चार्ट में कि यहाँ पे देखिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। जैसे ही मार्केट गिरा था मैंने बोला था कि अब ये गिर गया जहाँ तक गिरना है, अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। और यहाँ पे देखिए इस टाइप से एक वॉलेटिलिटी हुआ और उसके बाद थोड़ा सा इसमें इस टाइप का एक ट्रेंड लाइन बन रहा था जो कि यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश हुआ है। तो अभी अगर देखा जाए तो निफ्टी में क्लियर कट यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है। इसमें स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पर लेवल का बनेगा, इसको मैं आवरली चार्ट में छोटे टाइम फ्रेम में समझाऊंगा तो और भी छोटे स्टॉप लॉस हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस का मतलब यह है कि आप हेजिंग का प्लान कर सकते हैं। आप मार्केट को समझ सकते हैं कि कौन से लेवल के बाद मार्केट थोड़ा सा हमारे जो बाइंग वाला ट्रेड है वो सेलिंग में कन्वर्ट हो सकता है या सेलिंग वाला ट्रेड बाइंग में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे देखिए इस टाइप का कैंडल स्टिक बना था तो मैंने सेलिंग का भी डिस्कशन किया था। यहाँ पे जब रेंज में आ गया मैंने बोला कि अब रेंज को यहाँ पे बनाने दीजिए। लास्ट वीक में हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट एक मूवमेंट दे सकता है, बट क्या हुआ इसको आवरली चार्ट में समझिए। यहाँ पे समझिए, देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि यहाँ पे इस रेंज के ऊपरी सिरे पे आया और बहुत बार इसको टच कर चुका है। एक बार देखिए यहाँ पे ऊपर आया, ये 1000 पॉइंट का रेंज है, ऊपर से नीचे यहाँ पे देखिए 49,500 600 आया, फिर से वापस 50,500 600, 49,500 600, फिर से ऊपर, फिर से नीचे और फिर से यहाँ पे देखिए ऊपर आया है। तो एक काफ़ी शानदार पैटर्न है जो कि एक रेंज है, बड़ा रेंज है, 1000 पॉइंट का रेंज है, तो मिनिमम 1000 पॉइंट का टारगेट तो हमें मिलने वाला है। अब देखिए पहले से डाउट था कि किधर जाएगा, लेकिन अभी जो डेली चार्ट में कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह बने हैं तो उससे क्लियर हो रहा है कि मार्केट हो सकता है कि ऊपर की तरफ निकले। तो हम यहाँ पे बुलिश पोजीशन बना सकते हैं हेजिंग के साथ। इसमें हमें प्रॉब्लम खास नहीं दिखाई दे रहा है। हेजिंग के साथ इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए हेजिंग हमारा पहले से इनबिल्ड स्टॉप लॉस है, तो हमने पहले से जो लॉस डिफाइन किया है उसी लॉस के अकॉर्डिंग ही हमारा लॉस होगा। तो एक बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि देखिए रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों हो सकता है, फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, फॉल्स ब्रेकडाउन भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ निफ्टी का तो यहाँ देखिए ये वाला रेंज जो लेवल था इसको ये निकाल चुका है, लेकिन इसमें एक डायनामिक ट्रेंड लाइन बन चुका है इस टाइप से। देखिए ये जो है तो ये अभी भी रेंज में ही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मार्केट आवरली चार्ट में इस टाइप से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों रेंज में ही है। अब मूवमेंट मान लीजिए कई बार देखिए क्या होता है कि जो ब्रेकआउट होता है ना, ब्रेकआउट के साथ एवरेज अगर दूर हो जाए तो नीचे भी मार्केट आ जाता है। इसलिए हेजिंग का प्लान जरूर होना चाहिए। हेजिंग जो है हमें काफ़ी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है। बाकी ऊपर की तरफ अगर इस टाइप से अगर इस रेंज को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है तो ऊपर के बड़े टारगेट कम से कम ये वाला प्रीवियस टारगेट, और उसके बाद फिर हम वहाँ पे और रिव्यू करेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा कुछ न कुछ इस टाइप का नया चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। और बाकी जो पुराने चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एकदम बॉटम पे हमने बाइंग डिस्कस किया है दोस्तों, एकदम ये सब बॉटम लेवल पे हमने बाइंग डिस्कस किया है और ये भी बताया था कि यहाँ पे ऊपर आएगा तो सेलिंग करना है। तो हम दोनों साइड के ट्रेड को आसानी से पकड़ ले रहे हैं। ये रेंज भी मैंने डिस्कस किया था, रेंज का देखिए ब्रेकआउट होने का कोशिश हुआ। देखिए कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आपने बाइंग डिस्कस किया। जी हाँ दोस्तों, बाइंग डिस्कस किया या फिर सेलिंग डिस्कस किया। अगर बाइंग डिस्कस किया तो बाइंग के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमें स्टॉप लॉस यहाँ का लेवल है, हम अगर यहाँ से बाइंग कर रहे हैं तो नीचे आया, एवरेजिंग का मौका मिला और वापस हमें एक अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। तो बाइंग और सेलिंग दोनों को अगर आप प्लान तरीके से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्केट का व्यू जो है क्लियर कट होना चाहिए। व्यू अगर हमारा बाइंग का है, यहाँ पे ये पूरा डिप में बाय किए, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो गया। अगर आपने बाय नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा मार्केट चलते ही रहता है, हमेशा आपको मौके मिलते रहते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ, यहाँ पे देखिए पूरा डिप में बाय हुआ, वापस से यहाँ पे देखिए आपको एक अच्छा प्रॉफिट या फिर आप कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट तो आ ही गए। अब नया टारगेट हमें जो दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में, ये 52,000 53,000 ऊपर का अच्छा लेवल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके लिए इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा स्ट्रेच मार्केट है, तो अगर आप इमीडिएटली बाय करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बाय करते हैं तो बाय ऑन डिप्स और हेजिंग दोनों प्लान होना चाहिए, तभी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है।